के न धर्य जो तोता को बच्चों थो जिन अमर कथा सुनी है ये कभी भी सूक्ष्म दे धर ले रूप धर ले। संत लोग अपना बुखारदास बाबा गुजर समाज से छनेरा जिनको अभी 70 साल हुए है, जो 100 साल का दादा न देखियो है। ये क्या करता था, जब नर्मदापुर आए ना तो जाए ना अपना कम्बल बिछे दिन, ये पार से वो पार हो जाता। और यहाँ से कभी उनका छनेरा जानू है तो लकड़ी की वो कुबड्डी घोड़ो बनाए, दो ही पाए का बीच में चल, क्योंकि इनको वो सूक्ष्म दे उड़नू अनुभव करनो। ये संत लोग वो मंत्र में इतनी ताकत है, तो वो मंत्र के का पास था, भगवान शंकर पास। तो पार्वती ने मांगया तो पार्वती तो सोई गई, किन्नत सुन लिया तोता का बच्चा, उन्हें सूक्ष्म दे धरी ने उड़ी हुई, शंकर भगवान का हाथ नहीं आया। तो माँ वेद व्यास जी घर हिमालय का पहाड़ में बद्रीनाथ का वहां यूं मुंह फाड़े बक्का से ली तो मच्छर को रूप ली ने मुंह का जरिए गर्भवास में उतर गए। जब गर्भवास में उतरे एक आसन पर बढ़ गए। एक आसन पर भक्ति करनो बहुत कठिन जाए। एक आसन को मतलब जैसे तुम आज यहाँ बैठे खंबा का पास, तो कल भी यही खंबा पास कथा सुननी चाहिए। वो एक बैठक का एक आसन का। अब घड़े में आज अपन यहाँ बैठेगा ना, कल वो वही डटेगा, परसों यहाँ बैठेगा। वो आसन नहीं है, आसन एक। हमने खुद न 7 दिन तक सुखताल में बड़का नीचे जहां कथा चलते थे, ये सब खंबा का पास अपन अपनी निशानी बने थे, दादा बैठा कुर्सी पे, ये पाया बंद है, ये कल भी यही बैठनो थी। समझो 7 दिन पवित्र होगा। ऐसा हमने एक खंबा पास रोज आसन बिछे देना, 4 बजे रात का गंगा जी में स्नान करना। एक आसन पे मैंने 7 दिन तक केवल आप लोग का लिए कि मेरे ये क्षेत्रवासी है, मेरे ये भक्त लोग हैं, और मैं तपस्या नहीं करूंगा तो फल क्या मिलेगा। कथा तो कोई भी बातचीत है, पुस्तक है, लिखे ले, तो आप लोग का लिए और आप लोग का पुण्य से 7 दिन तक एक आसन पे रहे। पर नींद आए 2:30-3 बजे की नींद, क्योंकि 4 बजे रात का जगे, नींद आए तो मैंने एक दिन आफत उठाया 2 घंटा, और दूसरा दिन तो मैंने इतना फुटाना धर लिया, छना इतना फुटाना बूंजी ने धर लिया। बेटे नींद आए नहीं तो अपना मुंडो चालू कर लिया। भैया उन तो जर्दो खाई ने चालू करे, तुम तो कल खाई कर, तुम भी कल धर ला कि बाबा ने कही थी ये कथा में नहीं, कहीं भी कथा में जाए नहीं तो मुंडो बंद होए तो नींद आए, और मुंडो चलतो रहे तो नींद नहीं आए। अपन को नींद भगानो है तो चालू रखो। अरे मैं एक शीशी में पानी रखता, 2-1 दाना पटकिया चाबिया तब पानी। नींद को 7 दिन नहीं आन दी एक आसन पे। जब गादी सिद्ध हो करनी है तो पाया बंद है, ये आसन भंग नहीं है। आसन भंग अपन लोग पहले जानता था, ये घोड़ा लेता था बाजार में, घोड़ा बिके नहीं तो पीठ पे भौरी आए, जहां बैठा आदमी वहां भौरी आए तो समझो नहीं ये घोड़ो आसन भंग है। आसन भंग। फिर नीचे भौरी आए, पट्टो कसे नीचे 4 पाए का बीच में, उस भौरी से पट्टो कसे के टूट जाए, पट्टा तोड़, आसन भंग। और माथा पे यहाँ आए बेड़ो फोड़, भौरी नहीं यूं टूटेल फुटेल यहाँ आए तो कच के मत लीजिए नहीं तुम्हारो जोड़ो टूटी जाएगा। और गला में यूं लंबी निशानी आए को नाम तो देवमन, देवमन आई जाए घोड़ो ले ले सब आयब खत्म। ऐसा हमारे अंदर कोई सदगुरु मिला और हमारे अंदर भी वो देवमन जगह दे कि हम मरने का बाद भी भेकुल मिल जाए। हमको देवमन चाहिए, आसन भंग थोड़ी चाहिए। आचरण और भाव वो मिले कि हमारा उम्र भर भी आसन भंग ना हो, वो भाव चाहिए। गुरु महाराज ने जब सुनियो कथा पाई जाओ तो वो जो तोता को बच्चे थो सूक्ष्म दे धरी अन बाई ने यूं मुंह फाड़ो, बक्का से ली मुंडा मुतरे बैठी। तो वेद व्यास जी, मेरी माँ बहनी ज्ञान का ध्यान दीजिए, मैं एक एक चीज देखता हूँ, अनुभव करता हूँ।
और अब उम्र का हिसाब से अनुभव बहुत हुई गो, तो मैं सोचूं कि महाराज क्षेत्रवासी न को महाप्रसाद मिल जाए। ये महात्मा की वाणी है। जब उन 12 साल तक गर्भवास में तपस्या करी न 12 साल तक वेद व्यास जी कथा नित बाचे, उस समय ये भगवान शंकर आया। उन्होंने कही कि भैया थारा घर में चोर भरे गो। वेद जी ने कही ढूंढ ला। अब वो गर्भवास में उतरी गो, काय को मिला? गर्भ में बैठे कौन? वो तोता को बच्चों सूक्ष्म दे धरी गर्भवास में बैठे रहे, तपस्या करते रहे। शंकर भगवान के तू जब निकलोगे नहीं, जब ही तू को पकड़ूंगा। त्रिशूल गाड़ी तपस्या करने झुकीगा कि तू निकल, पकड़ूंगा। अब ये धनी ने भी अमर कथा सुनेल थी, ये भी कहीं को निकले, ये भी गर्भवास में डटे। इधर शंकर भगवान का दर्शन हो रहा है, नित वेद व्यास जी भागवत पढ़ रहा है, माँ यूं बढ़ जाए है और कथा सुना। अब वो कथा कितना साल सुनी? 12 साल। एक दिन नारद आयो। नारद ने पूछी शंकर भगवान, प्रभु तुमको समाधि कितना दिन की लगा? बोले मगर 12 साल की भी लगा ना, 24 साल की। क्योंकि तुमका भी कितना साल हो गया? बोले 12 साल। तो तुमको 12 साल है, वो धनी 12 साल से गर्भवास में डटी है, वो बाहर ही नहीं आई। और कभी तुम 24 साल भी डटो तो वो भी नहीं हटेगा। आप तो वरदान दो, और वरदान देनी है संसार का तार दो। तब शंकर भगवान ने कही है, मेरे भाई बंधु, ये कथा ये भागवत बाचे ने, ये भी ध्यान दे के ये नहीं उतारे गड़ा। क्यों नहीं उतारे? उनका मालूम थी कि इनका कहीं उतरना नहीं है, माथा पर से जाने है, चल दे। इसीलिए मैं इतनी ताकत लगे रू कि आप लोग ध्यान से गड़ा उतारो। 12 साल कथा किन्ने सुनी? सुखदेव मुनि गर्भवास में, और वो भी किनका गर्भ में? जहाँ वेद व्यास जी घर माते सरी थी, रोज भगवान कथा सुनाता था, वहां की जगह शंकर भगवान ने वरदान दियो, निकल गर्भवास से बाहर में, तुमको वरदान दो। नारद, वेद व्यास जी, शंकर भगवान। तो सुखदेव मुनि कहां से आया? मुख का जरिए। मेरे भाइयों ध्यान दीजो, मुख से अंदर गया और मुख का जरिए बाहर आया। बाहर आया तो ये कितना साल गर्भ में रहा? 12 साल। तो इन 12 साल को रूप बनी लियो, तन पे कोई कपड़ा नहीं। 12 साल को बच्चों तन पे कोई कपड़ा नहीं, अपना नाड़ो भी कमर से बांधियो और खड़ा हो। तब शंकर भगवान ने कही कि उस बच्चा, भैया वेद व्यास जी कह रहा, प्रभु एको नाम, ये बच्चों बाहर तो आएगो गर्भवास से, एको नाम, बोले को नाम धर दो, ये संसार को सुख देगा। कई नाम? सुख, सुख देव, सुख देने हो, सुख देव। ऐसे औलाद हो, ऐसा बच्चा हो आज्ञाकारी कि जो माँ बाप को सुख दे। अब वो सुख देव तो रही गो ना, वो दुख देव पैदा हो जाए। इतना रज बेटा ऐसा कूदज के पल्लन नहीं पड़ती। अरे को अंतर कहाँ पड़े? अब पहला लोग भागवत बाजता था, मंदिर जाता था, घर पूजा करता था, तो सुखदेव जैसा भक्त लोग औलाद पैदा होती थी। और अब ये नया छोरा न घर काई हो, बहू न रोज टीवी देखे। अब वो टीवी देखे न, वो मिथुन भाई कूदे। अब वो मिथुन भाई भी न, वो अमिताभ बच्चन भी कूदनिया। अब वो कूदनिया न कर देखा न, वो से संतान हुई, वो माथा पर से कूदा। ये तुम्हारा हाथ का बोयल गंगा है, ये संस्कार है। यहाँ की जगह जब को नाम धरियो, ध्यान से सुनजो, सुख देव। सुखदेव मुनि भगवान की जय हो। हे सुखदेव महाराज, मैं जब गादी पे बैठता हूँ तो हाथ में जल लेता हूँ कि हे सुखदेव, तूने राजा परीक्षित को मोक्ष दिले है प्रभु। तब गादी पे बैठता हूँ, नियम का पालन। उस समय कह कि तू मुख का जरिए अंदर गया और मुख से बाहर आया। अब थारा मुख से, मेरे संतों का मुख से, मेरे संत तपस्या करे और उनके मुख से वाणी निकले और अपना भक्त न कभी मोक्ष मिलता। इतनो वरदान दिए ले, पर हमने तो मुढ़ा न गासा खराब कर लिया, कोको कोला पी पी ने सब खाई।
हाँ कोको कोलो छुट्टी को शीशी छुट्टी की तो दूसरी शीशी पकड़ ली। अब वो शीशी पी ली थी, रोड भी छोटो पड़े, यूं 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 चला। एक दिन हम निकले रोड से, गुजर बोल्डिंग पास एक भैया मिले, वो ये कोना से जाए तो वो कोना में जाए, वो कोना से ये कोना जाए। मन के देखो एक रोड भी छोटो पड़ी, कहीं पड़ेगा मोदी का डबल रोड बना। बताओ वो शीशी पकड़ेल का रोड छोटो पड़े, यूं यूं चले। ये ध्यान दीजो, औलिया तो वही हो कि जिसके पगडंडी भी पकड़ ले तो भी बहु से पार कर दे, वो सुखदेव चाहिए। ये रोड छोटा पड़ने लगा, ये ध्यान दो, ये संस्कार की डालना, भाव डालना। उस समय स्वयं शंकर भगवान ने कहे कि जा सुखदेव, तूने जो अमर कथा सुनी है, कौन कह रहा? शंकर भगवान। मैं एक एक शब्द का 3-3 बार समझाऊं, कैसो नहीं हो कहीं कोई यूं बात करना में रह जाए। हे सुखदेव मुनि, तूने अमर कथा सुनी और गर्भवास में एक आसन पे 12 साल बिताया है। थारा मुख से, तू मुख से बाहर आयो है, थारा मुख से जो भक्त लोग कथा सुनेगा और वो समझाएगा और वो को पालन करेगा, उस व्यक्ति का भी मुख का जरिए भव से पार हो जाओ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कथा को सुनोगा पर ऐसा एक भाव बनाओ कि जैसा हमारा सुखदेव मुनि का आशीर्वाद मिली है और बहुत से पार हुआ है। अपन को तो धन कमाणु सहज है, पर मुक्ति और अंतिम समय मोक्ष कमाणु कठिन है। ये जीव का काय के लिए तो अपन खर्चो करा। उस समय कह दी थी कि जो माँ बहन जैसा भी महीना अंतरे बहू का, तो एक भागवत ला दो या तो रामायण लाई दो, तो वो शाम को दीपक जलाए। शाम को, शाम का कहीं रहे अंधकार होता है, वो ध्यान दीजिए। अंधकार में जैसे लाइट चल जाए नहीं, एक मोमबत्ती जले दे तो उजाड़ो हो जाए, लाइट चले जाए अंधकार हो जाए, एक मोमबत्ती भी जल जाए तो कितना उजाड़ो देखा, हमको समझ तो पड़ी जाए। एक मोमबत्ती उजाड़ो कर सके, ऐसा ये संसार सागर है। एम शाम को अपना गेट का ऊपर, जैसो आज अपना परिचरी करी, अपना मोहल्ला में जाए घर घर, शाम को थोड़ा पानी को यूं हाथ फेर दो जमीन में, दरवाजा का पानी को हाथ फेरीने एक घी को दीपक लगाओ कि हे सदगुरु, जैसा तुम ना अखंड तुम्हारी ज्योत जल रही, ऐसे 5 दिन का लिए हमारा यहाँ नगरी में आपकी ज्योत पधारी है, तो अपना अंगना में ज्योत जलाओ, नीचे आपका घर भी हमारा सदगुरु संत का रूप में पधारेगा, आएगा। जा सुखदेव, तो जिस भी माँ बहन है वो 5 दुहा शाम को दीपक लगाई ना, महीना अंतरे और नीचे भागवत या तो रामायण का 5 चौपाई पढ़ा, नीचे उसके अगर बच्चा ज्ञानी पैदा होगा, देर होगी परंतु अंधेर नहीं होगी, होगा प्रभु का उतार। हम लोग तो कई किचिन, वो किचिन का मई टीवी लगे, यूं रोटी बेले न ओख देखे, अब वो असो में कहीं नाटक होना है, अब वो नाटक करता जाए ना भोजन बनता जाए, और वो सोई भोजन ये लोग खाए तो छोरा छोरी वो सिर्फ नाटक करे, सीधा थोड़ी रहे। अरे ये पूरे तो बहुत नाटक करे, तो नाटक क्या करे, तुमने नाटक देख के नाटक वालों पैदा हो मरक। इसलिए ज्ञान दो, पहले एक घर में 4-4 बच्चा था, कहीं को नाटक करने भी पैदा हो जाए तो चला, अब तुम्हारा घर में एक आना हो, ये कभी नाटक करने पैदा हुई वो नहीं, तो तुमको सीधो हड्डियानी माहौल से बढ़ के यार रहने नहीं देखो। इसलिए जागरूकता लाओ, अब जरूरत जागना की है। गुरु महाराज ने कथा पा जाओ, सुखदेव मुनि चल दिया, भगवान शंकर ने वरदान दे दिया, जा कथा सुनी, बाज्य सुना जे। सुखदेव मुनि यूं चलिया, अब उधर नींद आई कि पार्वती अकेली बैठी न, शंकर भगवान उधर दौड़ीगा, सुखसाल वहां बैठे रहे बद्रीनाथ में। तब वो पार्वती कह के नींद, तू कहूं शराब दे, तू एक काम कर, ये शराब मान लीजिए या तो आशीर्वाद। बोले कैसे? कि मैंने कथा नहीं सुनी। कथा किन्ने सुनी? वो तोता का बच्चा ने, और वो अमर कथा ये संसार में सुनाएगा।
जहाँ भागवत गीता का जरिए, तो तू एक काम कर, जे पंडाल में चल जाए, पंडाल में जाजे भागवत का जरिए, जहाँ लोग यूं यूं बैठे ने, तो तू पंडाल में जाए ना, पीछे से जाए ना, एक झपको तो मारी दीजिए, ताकि उनका गैप पड़ जाए, अमर कथा पूरी ना सुने और नींद आई जाए। तो नींद तो आएगी, पार्वती ने भेजे ले, तुम तो संभले के चल जाओ। फिर इधर यूं आए कि यूं आए ये नहीं मालूम, कहाँ का मोहल्ला में आए।